हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आपने अपना फेसबुक पेज, आपका एड्स मैनेजर या आपका बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस अगर आपने किसी क्लाइंट से लेना है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। प्लस अगर आपको भी अपना एक्सेस किसी कंपनी को देना है या किसी फ्रीलांसर को देना है तो आप दे कैसे सकते हो और ले कैसे सकते हो, ये दोनों ही कंडीशन को आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये फेसबुक अकाउंट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर हमें क्या करना है, एक्सेस लेना है। और हमारा जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट का ये पोर्टफोलियो है। तो इस क्लाइंट का हम लोग क्या लेंगे, एक पेज का एक्सेस कैसे लेना है पहले वो देखिए, बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कैसे लिया जाता है वो भी देखेंगे, और एड्स मैनेजर का एक्सेस कैसे लिया जाता है वो भी देखेंगे। तो देखिए मोस्ट ऑफ केसेस में होता क्या है, अगर आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में आइडिया है तो अगर आप सिर्फ इसी एक चीज का एक्सेस ले लेते हो तो आपको बाकी सारी चीजों का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बिकॉज होता है क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही एड्स मैनेजर भी कनेक्ट होता है, फेसबुक पेज भी कनेक्ट होता है, इसे कनेक्ट करना होता है। तो अगर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में अगर आपको और अच्छे से जानना है, कैसे बनाते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो, कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एड्स मैनेजर या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दे देता हूँ। आप ये पूरा वीडियो देख लेना। आपको बिजनेस मैनेजर बनाना और सब कुछ कनेक्ट करना बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि अगर आपके क्लाइंट के पास बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बना है तो आपको सबसे पहले किस चीज का एक्सेस लेना है। तो देखिए आप अपने क्लाइंट के डैशबोर्ड में, जैसे कि ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है, आप अपने क्लाइंट के डैशबोर्ड में जाके ऊपर 9 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक एड्स मैनेजर मिल जाएगा। अब ये एड्स मैनेजर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट मेटा सबको देता है। तो अगर आपको सिर्फ इस एड्स मैनेजर का एक्सेस लेना है तो कैसे ले सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। एड्स मैनेजर आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको जाना है एड्स मैनेजर की सेटिंग पे। अब एड्स मैनेजर की सेटिंग क्या होती है, जस्ट वेट अ मोमेंट, थोड़ा लोड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एकदम नीचे टॉप पे जिसपे लिखा हुआ है ऐड अकाउंट सेटिंग। ऐड अकाउंट सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आता है ना, यहाँ पे आपके सामने लिखा रहेगा ऐड पीपल, और ऐड पीपल पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे आप उस यूजर का नाम सर्च करना जो आपको, जिसको आपको एक्सेस देना है। तो देखिए अभी यहाँ पे कंडीशन एक ये भी है कि सबसे पहले अगर आपको एड्स मैनेजर का एक्सेस देना है या फेसबुक पेज का एक्सेस देना है या किसी से लेना है, तो इन दोनों कंडीशन में आपको और क्लाइंट को, इन दोनों को पहले फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अगर आप फ्रेंड नहीं बनोगे तब तक यहाँ पे आप उससे एक्सेस नहीं दे पाओगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे पहले आप दोनों को फ्रेंड होना पड़ेगा। अगर देखिए मैं अभी अपना नाम डायरेक्ट सर्च करता हूँ अहमद अंसारी, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन यही अगर मैं फ्रेंड बनने के बाद अगर करूंगा तो डेफिनेटली आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैं सबसे पहले फैज रॉय वाले जो पेज है इसको आप ओपन करें, और यहाँ पे जो लिंक है ना इसे आप क्या करें, इसे आप कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद से ना यहाँ पे आके आप एक न्यू टैब में इसे ओपन करें। तो ये प्रोफाइल सीधा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से सिंपली आप ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऐड फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी, और यहाँ पे आके एक बार आप रिफ्रेश कर दीजिए और नोटिफिकेशन में आके चेक कीजिए, यहाँ पे आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलेगी। तो आप पहले इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद अभी एक्सेस आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे एक्सेस आ गया, और यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब एड्स मैनेजर पे आएंगे, एक बार आप रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद फिर अब यहाँ पे नाम सर्च करेंगे। काफी लोगों को इस प्रोसेस के बारे में मतलब पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। वो नाम सर्च करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा नाम मिल नहीं रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप दोनों पहले म्यूचुअल फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि हम लोग यहाँ पे फ्रेंड कैसे बनना है वो देख लिया हमने। अब हम लोग जाएंगे रोल को एक्सेस देने के लिए। अगेन अब मैं ऐड पीपल पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेरा नाम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद अंसारी। अब मैं जैसे सर्च करूँ तो अहमद अंसारी अब यहाँ पे दिख के आ रहा है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और कंफर्म पे क्लिक करूंगा। अब हुआ क्या, इस एड्स मैनेजर का एक्सेस अब मेरे पास चले गया। ठीक है, दिख रहा ना यहाँ पे आपको। यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके आप इसे कभी भी रिमूव कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि
क्लाइंट के डैशबोर्ड से तो मैंने अपने आप को एक्सेस दे दिया है, अब मुझे वो एक्सेस कहाँ मिलेगा? तो मैं फेसबुक पे आता हूँ और फेसबुक पे आने के बाद एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। मैं यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके अभी मुझे एक्चुअली में बिजनेस मैनेजर का एक्सेस मुझे आ चुका है डायरेक्टली। कंडीशन ये होती है कि अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस देते हो तो उस टाइम पे आपको एक इनविटेशन आता है एक्सेप्ट करने का, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने एड्स मैनेजर का एक्सेस दे रहे हो तो वो डेफिनेटली वो मेरे पास डायरेक्ट आ चुका है। अब कैसे आ चुका है इसको देखिए। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले आपके क्लाइंट का जो एड्स मैनेजर की जो आईडी है पहले वो चेक कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 90563 ये आपको दिख रहा है। आई होप सबको दिख रहा है कि लास्ट में इस एड्स मैनेजर की आईडी है 90563। और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास कई तरह के मतलब एड्स मैनेजर है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 90563 दिख रहा है आपको ये, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये क्लाइंट का एड्स मैनेजर मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल ये था कि आप एड्स मैनेजर का एक्सेस जब क्लाइंट को लेते हो या देते हो तो इसके लिए कोई भी इनविटेशन एक्सेप्ट करने का कोई यहाँ पे मेथड नहीं आता है, वो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, डायरेक्ट आपके एड्स मैनेजर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एड्स मैनेजर जो 90563 ये मेरे फेसबुक अकाउंट में आ गया, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 90563। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के एड्स मैनेजर का एक्सेस आपके फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ले सकते हो, ये पहला। ओके, इसके बाद में अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान के चलिए अगर आपने क्लाइंट का एड्स मैनेजर का एक्सेस ले लिया और अब आपने क्लाइंट का एड्स मैनेजर का एक्सेस लेने के बाद अगर आप इस पे ऐड रन करते हो तो क्लाइंट का फेसबुक पेज भी तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर फेसबुक पेज आपके पास नहीं होगा तो आप क्लाइंट का ऐड किस पेज से रन करेंगे? तो क्लाइंट तो कह ही रहा है ना कि भाई मेरे पेज से ऐड रन करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्लाइंट से पेज का एक्सेस भी लेना है। तो पेज का एक्सेस कैसे लेंगे, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे क्लाइंट के अकाउंट के अंदर, पहले हम एड्स मैनेजर में थे, आप फेसबुक में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे चेक करें कि क्लाइंट का पेज कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे नीचे फैज रॉय प्रॉपर्टी कोच ये उनका पेज है। मैं पेज पे क्लिक करूंगा और पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पेज सेटअप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको पेज सेटअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज एक्सेस वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। दिख रहा है आपको पेज एक्सेस? तो पेज एक्सेस पे क्लिक करके पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, पीपल विथ टास्क एक्सेस, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंट है। इसके अंदर कुछ आप पेज के अंदर आप पर्टिकुलर उसे कुछ कंट्रोल दोगे कि वही कंट्रोल पे काम कर सकता है, और इसके साथ में अगर आप देते हो तो वो एज अ एडमिन काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पे हम लोग नाम सर्च करेंगे मेरा। जैसे मैं अपने आप को ये एक्सेस दे रहा हूँ तो मैं जैसे ही सर्च करूंगा देखो यहाँ पे अहमद अंसारी मेरा नाम आ गया। ये इसके लिए आया क्योंकि पहले आपको फ्रेंड बनना पड़ा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करके अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल को ऑन करोगे। याद रखिए ये जैसे ही दिखने के बाद गिव एक्सेस पे क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके फुल कंट्रोल को चेक इन करना है और फिर गिव एक्सेस पे क्लिक करना है। और अगेन यहाँ पे एक बार आपको इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा आपके फेसबुक का क्लाइंट का, और इसे डाल के आप कंफर्म करोगे तब जाके अब आपको एक इन्विटेशन आया है। अब पेज का एक्सेस जब आप क्लाइंट से लेते हो ना तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एड्स मैनेजर में हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट आ गया, बट पेज के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये विद इन 31 डेज में करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप 31 डेज के अंदर नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमें इसका एक्सेस कहाँ मिला है। तो हम लोग अपने फेसबुक में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक बार हम लोग इसे फेसबुक को रिफ्रेश करते हैं और नोटिफिकेशन में एक बार क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो हिसाब से चेक कर रहे हैं तो ये हमने फेसबुक का पेज ओपन करा है। मैं अपने प्रोफाइल को ओपन करूंगा और प्रोफाइल ओपन करने के बाद मैं अगेन नोटिफिकेशन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे देखो लिखा है फैज आलम रॉय इनवाइट यू टू मैनेज फैज रॉय प्रॉपर्टी कोच पेज। ये 1 मिनट पहले आया है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे इस पेज के लिए नीचे एक रिव्यू इन्विटेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो रिव्यू इन्विटेशन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे इसको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करूंगा तो अब फैज रॉय प्रॉपर्टी का जो पेज है
और ये अब मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे अकाउंट में और सी ऑल प्रॉपर्टी और प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पेजेस है और इन बहुत सारे पेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैज आलम रॉय का जो पेज है, ये देखिए सबसे नीचे फैज रॉय प्रॉपर्टी कोच। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं अगर अभी इनके पेज पे क्लिक करूंगा तो इनका पेज, एडमिन पेज का एक्सेस मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर का एड्स मैनेजर का एक्सेस ले सकते हो और एड्स मैनेजर का एक्सेस लेने के बाद आप उनका ऐड जब रन करोगे तो इन्हीं के पेज को सेलेक्ट करके आप ऐड भी रन कर सकते हो। बट देखिए, मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन ये बताऊंगा कि इससे अच्छा होगा कि अगर आप एक बिजनेस पोर्टफोलियो का डायरेक्ट एक्सेस आप अपने कस्टमर से ले लो तो काफी बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसे भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जो इनका जो एड्स मैनेजर जो अकाउंट था, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद ना सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए, तो देखिए अगर उनका पोर्टफोलियो बना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे फैज रॉय। मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे बताया कि फैज रॉय का एक बिजनेस पोर्टफोलियो पहले से बना हुआ है। तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा और इसके अंदर एक एड मैनेजर भी बना हुआ है। अगर ये एड मैनेजर की आप आईडी देखोगे 41220, ये अलग है। और अगर आप ये जो अकाउंट है इसकी आईडी अगर आप देखोगे 90563, ये एड्स मैनेजर अलग है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिंपल इस बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस ले लेते हो तो इसमें आपको क्लाइंट का एड्स मैनेजर हो या फेसबुक पेज हो, सबका एक्सेस एक साथ मिल जाता है। तो इस पे आप इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, आप बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर और पीपल। यूजर के अंदर आपको पीपल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जाके आपको अपने उन पर्सन को या उस पर्सन को आप यहाँ पे ऐड करेंगे जिसको आपको एक्सेस देना है। तो देखिए ये मैं क्लाइंट के डैशबोर्ड में हूँ, तो क्लाइंट को नहीं पता कि एक्सेस कैसे देना होता है। तो आप सिंपल क्लाइंट के डैशबोर्ड में आप आएंगे और यहाँ से आप खुद अपने आप को इन्वाइट कीजिए और क्या क्या एक्सेस लेना है वो भी आप खुद अपने आप से दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है मैं इससे पहले कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मैं आपको करके दिखा सकूं। अभी यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले पीपल में आने के बाद आप इनवाइट पे क्लिक करें और इनवाइट में यहाँ पे आपको उस पर्सन की ईमेल आईडी इंटर करना है जिसको आपको एक्सेस देना है। तो एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी ये है। इतना देने के बाद आपको करना है इंटर मारना है। आप जैसे इंटर मारोगे तो नीचे आपको देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फुल कंट्रोल के नीचे यहाँ पे आपको कीजिए मैनेज पे ऑन और नीचे व्यू एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी व्यू और मैनेज दोनों पे क्लिक कीजिए। इससे ये होता है कि आपको एड्स मैनेजर के अंदर पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल भी मिलता है जिससे जरिए आप पैसे को ऐड कर सकते हो और इसके अलावा आप मनी अपने आप से भी फंड, मतलब इसके अंदर आप बैलेंस ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, ये सबका एक्सेस इसमें मिलता है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सेस क्या क्या लेना है, तो फेसबुक पेज का लेना है तो फेसबुक पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। इसमें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे पार्शियल एक्सेस पे क्लिक नहीं करेंगे, आप नीचे आके यहाँ पे फुल एवरीथिंग पे क्लिक करोगे और ऊपर चेक कर लेना, अगर कुछ बचता है तो उसे भी आप ऑन कर देना। इसके बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, ऐड अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे फुल कंट्रोल पे क्लिक कर देना जिसके जरिए आपको इस एड्स मैनेजर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। पिक्सल पे क्लिक करना अगर आपका पिक्सल बना हो तो हमारे कंडीशन में हमने पिक्सल बनाया है और पिक्सल बनाने के बाद इसका भी फुल कंट्रोल हम ले लेंगे ताकि हम पिक्सल को भी ट्रैक कर सकेंगे कि हमारे कस्टमर कितने ऐड टू कार्ट किए हैं, कितने लोगों ने चेकआउट किया है। ये एक वेबिनार के लिए क्लाइंट का हमने सब कुछ बनाया था, तो इसके लिए हमें रीमार्केटिंग के लिए पिक्सल की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास पिक्सल होगा तो आप इसे जरूर लीजिए। अगर पिक्सल के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि पिक्सल क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आई बटन में मैंने आपको इसका लिंक दिया है, आप पिक्सल के बारे में अच्छे से जान सकते हो। इसके बारे में आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करके इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट करेंगे और इससे भी आप फुल कंट्रोल देंगे और फुल कंट्रोल देने के बाद यहाँ पे अब आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक ओवरव्यू बता रहा है कि फैज रॉय जो है इनके बिजनेस पोर्टफोलियो में आपने इन 4 चीजों का एक्सेस लिया है। तो इसको अभी आपको करना है इनवाइट विथ 4 एसेट्स पे क्लिक। अब इसके बाद में क्या होगा, अभी मतलब ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है बट अभी मुझे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसमें से फोन करना पड़ेगा। तो बट राइट नाउ यहाँ पे मैं
वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक तो करो, लेकिन यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे आपको ओके दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जीमेल पे आना है और जीमेल पे आके एक बार आप रिफ्रेश करोगे और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे आपको कोई इन्विटेशन आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सोशल पे आप आइए और सोशल पे आने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू आर इन्वाइटेड टू मैनेज फेज रॉय प्रॉपर्टी, ये मतलब मुझे पेज का जो आया था इन्विटेशन, इसी तरीके से आपको बिजनेस पोर्टफोलियो का इन्विटेशन भी आएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करके नीचे आपको देखो यहाँ पे आएगा रिव्यू एंड इन्विटेशन, तो इस पे सिंपल आप उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप यहाँ पे ऐसे खाली एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के टाइम पे आपसे आपका नाम जरूर पूछेगा कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कौन मतलब मैनेज करेगा, तो आप अपना नाम लिख के उसे सिंपल डन पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से ये बिजनेस मैनेजर आपको कहाँ दिखेगा, आप जब यहाँ पे आओगे एड्स मैनेजर पे, तो यहाँ पे जिस तरीके से सारे आपको बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहे हैं, तो ये सारे बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोस्ती क्रिएटर, थाने, लामेर या लुक्स या नवाबी या ओनली या पारस, तो यहाँ पे आपको ये जो फैज रॉय का जो था वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बना है तो एड्स मैनेजर का एक्सेस ले सकते हो और उसके साथ में फेसबुक पेज का भी एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। रियल एस्टेट पे भी मैंने काफी हद तक वीडियोस बनाई है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो और आपके बिजनेस में काफी हेल्प भी करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बेस्ट ऑफ लक।